नमस्कार साथियों, मैं एम एस खान आपके अपने कोचिंग संस्थान गुरुजी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एवं मुख्य जानकारी, उनके बारे की जो मुख्य जानकारी है पेपर में बार बार एग्जाम में बार बार आ चुकी है और यहाँ से क्वेश्चन उठता भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। रेड डाटा बुक है क्या आखिर? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले इसकी कल्पना किसने की थी, तो सबसे पहले रेड डाटा बुक वह बुक है जो विभिन्न प्रकार के पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, जो मतलब नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी प्रजाति मतलब दोबारा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उन सबका आकलन, विलुप्त प्रजाति का आकलन इस रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। यह इसलिए लिखा जाता है ताकि इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। जीव जंतु जिसकी पैदावार अच्छी खासी थी पहले के टाइम में, बहुत अच्छी तादाद में, ज्यादातर संख्या में पाए जाते थे, मगर अब देखने को नहीं मिलते। चिड़ियां छोटी छोटी पहले बहुत ज्यादा जनसंख्या में पाई जाती थी, मगर अब देखने को नहीं मिलती। उस सब की जानकारी इस रेड डाटा बुक में लिखी जाती है। सबसे पहले सर पीटर स्कॉट सबसे पहले सर पीटर स्कॉट ने 1963 में इसकी कल्पना की थी कि मैं एक ऐसी बुक तैयार करूं जिसमें विलुप्त हो रही प्रजातियों का पूरा डाटा लिखूं। उसी को सर पीटर स्कॉट ने 1963 में इसकी कल्पना की। उसके बाद IRVD इंटरनेशनल रेड बुक डाटा नाम से एक किताब लिखी गई, जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनके बारे में इसकी जानकारी दी गई। इसमें उनके बारे में जानकारी दी गई। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई। कमेटी का क्या नाम था? ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन। ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन एक कमेटी गठित की गई और 1964 में इसको लागू कर दिया गया। 1964 में इसको लागू कर दिया गया। दोस्तों, सर पीटर स्कॉट ने IRVD इंटरनेशनल रेड बुक डाटा की कल्पना की 1963 में। 1963 में इसकी कल्पना करने के बाद एक कमेटी गठित की गई, ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन। 1964 में यह कमेटी बनकर तैयार हो गई और इस कमेटी 1964 से लेकर अब तक यही काम कर रही है। जितनी भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यह कमेटी रेड बुक डाटा बुक में तैयार कर देती है। यह इंटरनेशनल कमेटी है। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट। भीतरकनिका नेशनल पार्क, दोस्तों स्थान इसका उड़ीसा। स्थान इसका दोस्तों उड़ीसा। यह भीतरकनिका नेशनल पार्क क्यों फेमस है और इसके बारे की कुछ मुख्य जानकारियां जो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन उठ चुका है, मैंने देखा है, पर बच्चे कहते हैं यार हमने इसके बारे में तो पढ़ा था। दोस्तों, मेरे दोस्तों कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में तो पढ़ा था, पर हमें यह पता नहीं कि इसमें कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं।
किस जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आइए मैं बताता हूं। इसमें कछुए की जो प्रमुख तौर पर हैं 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे नंबर ऑलिव रिडले, ऑलिव रिडले, ये कछुआ की प्रजाति है। सबसे ज्यादा प्रजनन के मामले में भीतरकनिका नेशनल पार्क ऑलिव रिडले सबसे ज्यादा, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर ऑलिव रिडले कछुए की प्रजाति सबसे ज्यादा भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। नंबर 2 पे आता है, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ग्रीन सी, ग्रीन सी कछुआ। नंबर 2 ग्रीन सी कछुआ की प्रजाति यहां पर ज्यादा पाई जाती है। नंबर 3 हॉक्सबिल, हॉक्सबिल नामक कछुआ है, इसकी प्रजाति भी यहां पर ज्यादा पाई जाती है। और नंबर 4 लेदरबैक, ये 4 प्रजातियां हैं कछुए की जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में प्रमुखता तौर पर फेमस हैं, पाई जाती हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है ऑलिव रिडले कछुआ कि सबसे ज्यादा संख्या में और नेशनल फेमस, इंटरनेशनल फेमस कहां पर पाई जाती है, तो आप लिख देंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा। इसको टिक कर सकते हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रमुख तौर पर 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले, केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान। साथियों, भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में एक इंपोर्टेंट पॉइंट और है, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, अगर सवाल आता है एग्जाम में मैंग्रोव वन ज्यादा संख्या में और मैंग्रोव वनों की प्रजातियां ज्यादा संख्या में कहां पाई जाती हैं, तो यह भी भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मेरे दोस्त अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये मैंग्रोव वन है क्या? मैंग्रोव वन वह वन होते हैं जो खारे पानी प्लस मीठे पानियों की झील जब मिक्स होती, मिलती हैं, आपस में संगम करती हैं, वहां पर जो पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं उस खारे पानी में, जो कि उस झीलों की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। चलते हैं दोस्तों केवलादेव घाना नेशनल पार्क के बारे में बताते हैं। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, स्थान इसका राजस्थान। स्थान मेरे दोस्तों इसका पड़ता है राजस्थान। ये भरतपुर जिले में लगता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, स्थान इसका राजस्थान। दोस्तों इसको पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा गया है। अगर क्वेश्चन आता है हमारा एग्जाम में, तो पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, स्थान राजस्थान, जो कि भरतपुर जिले में पड़ती है। हिरण के लिए भी फेमस है ये। सारस की कई प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, नेक्स्ट नंबर 4 किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। मेरे दोस्तों स्थान इसका मणिपुर में है।
स्थान मणिपुर। ये फेमस क्यों है, इसके बारे में जानकारी क्या है दोस्तों? सबसे पहले ये विश्व का एक ऐसा पार्क है जो कि हिरन के लिए भी फेमस है, और ये तैरता हुआ पार्क है, पानी में तैरता है, और इसी वजह से ये काफी फेमस है। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है, किस जगह स्थित है, तो आप केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थान मणिपुर में है। दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर मैं आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जो कि एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, और ये प्रमुख हैं। इनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। नवाबगंज पक्षी विहार, स्थान इसका उन्नाव। स्थान इसका उन्नाव। दोस्तों स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष इसका 1984। स्थान उन्नाव 1984। ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों इसको देख लेते हैं थोड़ा, जिससे कि याद करने में आसान हो जाए। नवाबगंज, अब यहां से हमने नवाब शब्द को उठा लिया। पहले के जो नवाब थे ना, वो गद्दी राजगद्दी पे बैठे रहते थे। राजाओं को तो नवाब कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठे रहते थे, तो बैठे बैठे वो ऊब जाते थे। ऊब सा आ गया उन्नाव। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है समसपुर पक्षी विहार। स्थान इसका रायबरेली। स्थान इसका रायबरेली। स्थापना वर्ष 1987। आइए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। समसपुर, एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से कहता है मेरी बात को समझ तू, तो कहता है कुछ राय तो देना यार, तभी तो मैं समझूं। समसपुर, तो शायद समझ तू, वो कहता है कुछ राय तो देना यार, तभी तो मैं समझूं। राय से राय बरेली। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लाखवाहाशी पक्षी विहार। स्थान कन्नौज। स्थान है इसका दोस्तों कन्नौज। स्थापना वर्ष 1988। ट्रिक के माध्यम से भी हम थोड़ा इसको याद कर लेते हैं। लाखवाहाशी पक्षी विहार। अब एक शब्द उठाना है हमको यहां से, लाख। कन्नौज जो जिला है, ये पहले के टाइम में आप जो पिछले इतिहास उठा के देख रहे हैं, तो वहां पर यहां पर बहुत युद्ध हुए हैं, जमीन के लिए, रुपयों के लिए, खासकर दौलत के लिए। कन्नौज एक ऐसा फेमस स्थान है जहां पर सोने चांदी के सिक्के भारी मात्रा में अंग्रेज वहां से लूट कर ले गए थे। उस ट्रिक के माध्यम से लाखवाहाशी मतलब बहसीपन दिखाए थे अंग्रेजों ने। लाखवाहाशी कहां? कन्नौज। अब कन्नौज, कन्नौज को किस तरह, कौन, नोज, मतलब नोज माने जानना, वहां से आ जाएगा। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, कौन का से कौन, और नोज तो है ही इंग्लिश का वर्ड, नोज माने जानना। कन्नौज। स्थापना 1988। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 4 शांडी पक्षी विहार। स्थान इसका हरदोई। हरदोई। स्थापना वर्ष 1990। आइए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से हम इसको भी देख लेते हैं। अब यहां पर एक वर्ड हमने उठा लिया, यहां पर शांडी
पक्षी विहार तो सेम है, सब में लगा हुआ। शांडी, शांडी मीन्स साड़ी। साड़ी किस काम में आती है? जिस्म को ढकने के काम में आती है। हरदोई, इससे ज्यादा देई माने जिस्म, गांव की भाषा में देई बोलते हैं ना जिस्म के लिए। हर माने प्रत्येक, हर देई। सांडी तो यहां आ गया साड़ी, किस काम में आती है? हर देई मतलब पूरे जिस्म को ढकने के काम में। स्थापना वर्ष 1990। दोस्तों अब चलते हैं वखीरा पक्षी विहार। स्थान इसका वखीरा पक्षी विहार, स्थान संत कबीर नगर। कबीर नगर छोटा गया दोस्तों, स्पेस न होने की वजह से। स्थापना वर्ष, तो स्थापना वर्ष इसका 1990। ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। सिंपल ट्रिक है, अगर हम थोड़ा सा भी माइंड का इस्तेमाल करें और ट्रिक के माध्यम से इसको देखें तो हम बहुत इजीली, बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं। और ये याद करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार हैं, इसलिए इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको अपने एग्जाम में याद करके जरूर जाएं, और खासकर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी इस बात पर ज्यादा ही गौर दें। तो हम थे नंबर 5। नंबर 6 औखल पक्षी विहार, सॉरी दोस्तों, वखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर, स्थापना वर्ष 1990। ट्रिक के माध्यम से इसको देख लेते हैं। वखीरा, संत कबीर नगर, ट्रिक आती है दोस्तों। वखीरा मीन्स बखान करना, संत शिक्षा का बखान करते हैं, और कबीर, कबीरदास के बारे में तो सभी जानते थे, वो अपने इल्म अनुभव का बखान करते थे। इसी से इस ट्रिक को हम लगाते हैं। वखीरा माने बखान, संत कबीर, कबीर जो अपने इल्म का बखान करते थे। स्थापना वर्ष 1990। तो हम इसका डिस्ट्रिक्ट भी याद कर सकते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में? संत कबीर नगर। क्या करते थे? बखान करते थे। तो वखीरा वहीं से आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 6 औखल पक्षी विहार, स्थान इसका गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर में, इसको दोनों के ज्वाइंट है। गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर जिले, दोनों लगते हैं इसमें। स्थापना वर्ष 1900, ये भी 1990 का ही है। स्पेस कम है दोस्तों, अगर दिक्कत आती हो सेट कर लेना, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा इसमें स्मॉल वर्ड में लिख दिया है, पर समझ जाओगे, मैं बता रहा हूं, आप उससे भी नोट कर सकते हैं। औखल पक्षी विहार गाजियाबाद प्लस गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, उन दोनों के बीच में पड़ता है। इसको अब हम ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। औखल, उखली तो आप उखली के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना। औखल, उखली, गाजियाबाद, गाजिया माने मिलाना, बात को छोड़ दो। गाजिया मीन्स मिलाना। किसने मिलाया? गौतम ने। गौतम ने कुछ चीजों को इस तरीके से गजाया औखल में कि एक वो जड़ी बूटी तैयार हो गई। यहां से ले लेंगे औखल मिलाया गाजिया, मतलब गजाना बोलते हैं ना उसको, गजाना हिंदी, अपने एक गांव की भाषा ले लो, गजाना। तो गाजियाबाद किसने मिलाया? गौतम ने। स्थापना वर्ष 1990। अब आते हैं दोस्तों नंबर 7 समान पक्षी विहार, स्थान मैनपुरी। समान पक्षी विहार दोस्तों, स्पेस ना होने के कारण मैंने थोड़ा सा ये हटा दिया है, यहां ले लेते हैं इसको।
स्थान इसका मैनपुरी। स्थापना वर्ष दोस्तों ये भी 1990 में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद कर सकते हैं। समान पक्षी विहार, अब यहां से हम पक्षी विहार तो सेम है सब में लगा हुआ, समान को ले लेते हैं। मैनपुरी, अब पूरी याद आ जाती है पूरी देखकर यहां पर। अगर हम घर पर पूड़ियां बनवाते हैं और एक तवाक में या किसी चीज में उसको रख दिया जाए, अब उसको गड़बड़ कर दिया जाए एक पूड़ी को लेके कि इसमें कौन सी पूड़ी, तो एक समान लगती है वो, तो इस समान से आ जाएगा समान, पुड़ी से आ जाएगा पुरी। ये भी ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिया हो तो आप ले सकते हैं। आइए दोस्तों, तो अब चलते हैं नंबर 8, पार्वती आर्गा पक्षी विहार। स्थान हमारा इसका पड़ता है गोंडा। स्थापना वर्ष 1990। ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। नाम सबसे पहले फ्लैश होता है पार्वती, अर्गा, गोंडा। तो इनका नाम पूरा है गौरा पार्वती। गौरा से आ जाता है गोंडा, ठीक है, और पार्वती वैसे ही फ्लैश होता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको, जैसे पार्वती जी को गौरा पार्वती कहते हैं, तो इनके पूरे नाम से ही ट्रिक हम निकाल सकते हैं। पहले अगर पूछ लेता है कि किस जिले में उत्तर प्रदेश की पड़ती है, तो गोंडा, गोंडा से आ जाता है गौरा, मिलता जुलता नाम है। पार्वती तो स्वयं उनका नाम ही है। स्थापना वर्ष 1990। चलते हैं दोस्तों नंबर 9, विजय सागर पक्षी विहार। स्थान इसका विजय सागर पक्षी विहार। स्थान इसका बलिया, सॉरी दोस्तों हमीरपुर। हमीरपुर, विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर। स्थापना वर्ष दोस्तों इसका 1990। ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों हम इसको याद रख सकते हैं। विजय सागर हमीरपुर, तो हमीर से नाम आ जाता है वीर अब्दुल हमीद का। हमीर और हमीद मिलता है। हमीर से हमीद, विजय पाई पाकिस्तानियों पर उन्होंने विजय पाई, वीर अब्दुल हमीद ने विजय पाई, तो विजय से आ जाएगा विजय सागर, किसने, वीर अब्दुल हमीद ने। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। स्थापना वर्ष 1990। आते हैं दोस्तों नंबर 10, पटना पक्षी विहार। स्थान इसका जिला एटा। स्थापना वर्ष दोस्तों इसका भी, ये भी 1990 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब इस पर हम ट्रिक क्या लगाएं, आइए लगाते हैं ट्रिक। पटना, इससे आ जाता है हमारा पढ़ना, और कहते हैं टीचर बच्चों से कहते हैं बच्चों पढ़ो, तो पटना पढ़ो सेम आ जाता है। बच्चे, फिर बहुत से बच्चे इतने शैतान होते हैं ना, वो कहते हैं ओके बाय बाय टाटा एटा। ये ट्रिक यहां पर भी काम कर जाती। स्थापना वर्ष 1990। देखते हैं नंबर 11, सुरहाताल पक्षी विहार। स्थान वलिया, जिला बलिया में है ये। स्थापना वर्ष 1991। स्थापना वर्ष 1991। ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। आइए तो लगाते हैं ट्रिक। सुर सरोवर पक्षी, सॉरी दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार। जब कोई बढ़िया सुर निकालता है ना, तो ताली भी बजती है। और इसका एक नाम और भी है, लोक नायक। लोक से लोग, नायक माने हीरो, वो हीरो ही होता है
सुरहाताल पक्षी विहार लोकनायक, इसके दो नाम है दोस्तों। स्थापना वर्ष 1991। अगर कोई सुर बढ़िया निकालता है तो कहते हैं वड़िया, और वड़िया से आ जाता है वलिया। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर 12, सुर सरोवर पक्षी विहार, स्थान इसका आगरा, स्थापना वर्ष 1991, स्थान इसका आगरा। स्थापना वर्ष ये भी 1991 में ही इसकी स्थापना हुई थी। ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। आगरा, सुर सरोवर, सुर। अब यहां पर जब आगरा का नाम आता है तो हमारे दिमाग में ताजमहल की फोटो खिंच जाती है, क्योंकि 7 अजूबे इस दुनिया के, एक ताजमहल भी उसी अजूबे में से है। सुर सरोवर किस स्थान पर है? आगरा। अब सरोवर आ जाता है, आगरा के सरोवर माने झील, नदी। अब आगरा जैसे ही आता है तो ताजमहल का पिक्चर अपने माइंड में फ्लैश होती है, और सरोवर नाम से जो पीछे यमुना बह रही है, सरोवर उससे आ जाता है। सुर, तो वहां पर मूवी भी बहुत बनी है, और वो किसी की याद में ताजमहल बनवाया गया था, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया था। तो सुर जो दीवाने होते हैं वो गाने सुर तो निकालते ही है ना। तो सुर सरोवर, सरोवर से यमुना का ख्याल आएगा आपके दिमाग में, आगरा से ताजमहल का आएगा। स्थान वर्ष 1991। आते हैं लास्ट नंबर 13, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, स्थान इसका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। सॉरी दोस्तों, लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, स्थान प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। स्थापना वर्ष 2003। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से नाम जब आता है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। भीमराव एक साहसी, राणा प्रताप की तरह लड़ाकू नहीं थे, मगर हाँ कलम के हिसाब से वो बहुत बड़े योद्धा थे। तो जैसे ही नाम आता भीमराव अंबेडकर, स्थान प्रतापगढ़, तो एक अपने आप में बहुत बड़े योद्धा थे, क्योंकि उनकी कलम में बहुत तेजी थी, वो ताकत थी जो कि पहले योद्धाओं की तलवारों में हुआ करती थी। तो उनकी भी तुलना हम एक योद्धा से कर देते हैं। तो प्रतापगढ़, राणा प्रताप भी तो एक योद्धा थे ना। तो उसी ट्रिक के माध्यम से हम यहां पर इनको भी, इसको ये नाम भी याद कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़, स्थापना वर्ष 2003। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश की खासकर परीक्षाओं के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, अवश्य बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें, जरूर करें। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की आपके लिए कोशिश करूंगा अब इन वीडियो में, और इतना पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर मुझसे कोई मिस्टेक या गलती हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लिखकर भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।